हिमालय की गोद से निकली भागीरथी की पावन जलधारा, उत्तराखंड की पहाड़ियों से गुजरता गंगा का प्रवाह, जीवनदायिनी गंगा जल के अमृत तत्वों में कैसे घुल रहा है प्रदूषण का जहर। पहाड़ से मैदान तक के 7 शहरों में गंगा किनारे प्रदूषण का क्या है हाल। न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल में पहाड़ के देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक और मैदानी इलाके में कानपुर से लेकर इलाहाबाद और वाराणसी तक गंगा में घुलते जहर का असली सच देखा। अलकनंदा और भागीरथी की धाराएं जिस देवभूमि में मिलकर गंगा का स्वरूप लेती हैं, वो जगह है देवप्रयाग। जिस लिहाज से यहाँ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की तादाद पहुँचती है, उसके मुताबिक यहाँ की नागरिक सुविधाओं से लेकर गंगा घाट और वहाँ की साफ सफाई पर्याप्त नहीं है। गंगा किनारे के घाट और वहाँ की साफ सफाई से लेकर सरकारी योजनाओं तक की हकीकत यहाँ के रहने वाले लोगों की जुबानी सुनिए। यहाँ से ऋषिकेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वहाँ के घाट देखिए। इससे आगे चले जाइए, श्रीनगर में भी कुछ कुछ दिख जाता है। देवप्रयाग जहाँ से गंगा बनती है, वहाँ का कोई विकास यहाँ सिर्फ यही एक घाट के नाम पे यही है। हाँ, विकास तो हो ही रहा है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। हाँ, विकास तो घाट और भी बनना चाहिए था। और भी बनना चाहिए था। ये एक ही घाट है, एक ही घाट है। गंगा घाटों की बात आपने की, देखिए मैं खुद पेटिशनर हूँ इसमें। भागीरथी में जो बांध बनना था कोटी 1 में, नमामि गंगे वाले तो घाट को बना रहे हैं और तब तक बांध बनाने वाले उसको डुबो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देवप्रयाग का। गंगा में होने वाली गंदगी के आंकड़े देखें तो देवप्रयाग में 6 गंदे नालों का पानी सीधे जाकर भागीरथी और अलकनंदा की धारा में मिलते हैं, जबकि गंदे पानी को साफ करके गंगा में छोड़ने के लिए 2010 से ही यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। देवप्रयाग से नीचे ऋषिकेश वो दूसरी जगह है जहां गंगा के किनारे बसी आबादी की वजह से नदी में प्रदूषण बढ़ता है। गंगा के किनारे दिन रात रहने वाले लोग बताते हैं कि आने वाले पर्यटकों के लिए न तो नागरिक सुविधाएं हैं और न ही साफ सफाई की कोई कोशिश। यहाँ पर्यटक आते हैं, क्या वहाँ उनको आप सफाई की सुविधा? वही बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपका जो चुनावी दौर आता है, उसी बीच में आपके एमएलए, राजनेता वगैरह, छुटभइये नेता, ये सारे जो उजागर होते हैं, उसके अलावा नहीं। अदरवाइज आप यहाँ की अगर फैसिलिटी देखें, इतना बड़ा एरिया है ये हमारा, इसको हमें अपने आप सफाई करनी पड़ती है। ना यहाँ पे आपका डस्टबिन का उपयोग ढंग से करा हुआ है, कोई एक प्रकार से मतलब कोई फैसिलिटी एक एज नहीं है। कहीं यहाँ आप इतना बड़ा एरिया देख लीजिए, यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। पानी के लिए यात्री को हमें भेजना पड़ता है उधर या उधर। अब यात्री ना टॉयलेट की व्यवस्था है, टॉयलेट के लिए भी उसको झूला पार करेगा तब जाएगा। अब किसी को इमरजेंसी हो, कहाँ जाएगा बताइए। दावा ये किया जाता है कि सरकार हजारों करोड़ रुपए का फंड गंगा सफाई के लिए दे रही है, जिसका इस्तेमाल ऋषिकेश में भी हो रहा है, लेकिन शहर के नालों की हकीकत देखिए। नमामि गंगे यानी गंगा को निर्मल बनाने का एक ऐसा अभियान जिसमें केंद्र सरकार से लेकर वो तमाम सरकारें हैं, जो गंगा जहां से गुजरती है उन राज्यों की तमाम सरकारें हैं, और इसमें केंद्र की तरफ से काफ़ी योगदान भी दिया जाता है। लेकिन आखिर नमामि गंगे किस तरह साफ होगी गंगा, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मायने हैं उसके किनारे बसे हुए शहरों के सफाई अभियान चलाने के, उसकी हकीकत अगर आपको देखनी हो तो ये ऋषिकेश का एक छोटा सा नाला आपको दिखाई देगा, जो बरसाती, जहां पानी लोगों के घरों से सीधा आता है और सीधा गंगा में मिल जाता है। हालांकि सीवेज स्टेशंस को लेकर काफ़ी पैसा सरकार की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, शायद बह जाता होगा। इसी तरह से आपको ये दिखाई देगा। सिर्फ एक छोटा सा इसका नमूना है कि किस तरह से सफाई अभियान चलाया जाता है और उस सफाई अभियान के क्या मायने रह जाते हैं जब इस तरह से गंदगी ये जो सीधी जाती है। हालांकि इसको यहाँ रोक कर इस गंदे यहाँ से निकला हुआ गंदा पानी फिर वापस गंगा के अंदर तक चला जाता है। इससे गंगा तक पहुँचने वाले बहुत सारे नाले, नदी, उन तक पहुँचने वालों की सफाई अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। हालांकि जब ऋषिकेश की बात करते हैं तो यहाँ गंगा जब मैदानों में उतरने से पहले यानी हरिद्वार से पहले गंगा यहाँ अपने पूरे सौंदर्य में मौजूद होती है, लेकिन उस तक जो गंदगी पहुँचती है अभी भी उसको रोकने के मुकम्मल इंतजामात नहीं दिखते हैं। वैसे लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट पर बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से कोई बड़ा नाला यहाँ गंगा में नहीं गिर रहा।
पहाड़ से उतरकर मैदान में घुसने से पहले हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा की धारा में सबसे ज्यादा गंदगी छोड़ी जाती है। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगे, उसकी सफाई के लिए तमाम राजनेताओं के दावे और उन तमाम दावों पर कितने 100 करोड़ या हजारों करोड़ की वो रकम और उसका सच ये हरिद्वार में है। ये हरिद्वार का एक नाला है जो आपको सीधा गंगा में मिलता हुआ दिखता है। ये जो आगे मैदानों की तरफ गंगा बढ़ती है तो उसमें ये तमाम नाले जिनकी सफाई के बारे में कई बार राजनेताओं ने दावे कर वोट हासिल किए होंगे कि गंगा का जल निर्मल होगा, ये अपने आप में कई बार एक तस्वीर सारे शब्दों का राज खोल देती है। ये कुछ उसी तरह की डरावनी तस्वीर है जो आपको गंगा के किनारे पर दिखाई देगी। वो सीवेज प्लांट जिनका दावा किया जाता है, इसमें मरे हुए जानवरों के ये शव, उबलते हुए ये मीट के टुकड़े, ये आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से इस गंगा की हकीकत को आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह से। उस सफाई अभियान की क्या कीमत है जिसके लिए हजारों करोड़ रुपया 1985 से लग चुका है। अलग अलग सरकारों ने उसके लिए श्रेय लूटा है। ये एक वक्त है। इसके अलावा गंगा में गिरने वाले नालों के बारे में सीधे आंकड़ों से जाने तो हरिद्वार में 6 बड़े और लगभग 1 दर्जन छोटे नाले सीधे गंगा में गिरते हैं, जबकि मात्र 2 नालों से 140 लाख लीटर से भी ज्यादा गंदा पानी गंगा में गिरता है। दशकों से हरिद्वार में गंगा को गंदी होते देखने वाले शहरवासियों का भी कहना है कि गंगा की सफाई कागजों पर ही हो रही है। हरिद्वार जहां मां गंगा है, जहां तीर्थयात्री पहुंचते हैं, उस खूबसूरत हरिद्वार में उन पहाड़ों के बीच में अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो मैं आपको एक दिखाता हूं। ये नाला यहाँ हरिद्वार मुख्य शहर में यानी हर की पैड़ी से कुछ 100 मीटर दूर ही आपको गंगा में मिलता हुआ ये नाला सिर्फ इस बात की तरफ एक इशारा करता है कि किस तरह से तमाम योजनाओं के बारे में किए गए ऐड और उसकी हकीकत में कितना अंतर होता है। ये नाला जो है ललताराव पुल का नाला है, इसको ललतारा पुल नाले से ही जाना जाता है और ये सारे शहर की गंदगी लेकर के सीधा गंगा में मिलता है। अच्छा वकील साहब, आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़े आप। अभी जो फैसला अभी आया कोर्ट का, वो क्या कहता है? नाले के बारे में एक बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जज संस्थान हमारी जनहित याचिका में आए थे। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें ये कहा कि इस नाले को उन्होंने पूरी तरह टैपिंग बताया और वास्तविकता आपके सामने ही है ये कितना टैप्ड है। टोटली राजनीति हो रही है, कोई सफाई गंगा जी की कराने के पीछे कुछ नहीं है। एनजीटी के जब अधिकारी सिर्फ हरिद्वार में आते हैं दौरा के लिए, तब स्थानीय स्तर के अधिकारी कुछ करते हैं। बदबूदार काले पानी के साथ बहता हुआ ये नाला देखकर शायद ही किसी को यकीन हो कि ये पाटा नाला कभी चित्रा नदी हुआ करता था। चित्रा नदी जो सूरकुंड से निकलती थी और यहाँ आकर काली नदी में मिल जाती थी, लेकिन गंगा ने अपने किनारे सभ्यताएं दी और सभ्यताओं ने अपने कचरे को नाले के सहारे गंगा में मिलाना शुरू कर दिया। पाटा नाला पूरे कन्नौज की गंदगी को समेटे हुए यहाँ पहुँचता है, काली नदी में मिल जाता है और काली नदी आगे जाकर माँ गंगा में समाहित हो जाती है। नाला बन चुकी चित्रा नदी जब काली नदी में मिलकर गंगा में गिरती है तो वहाँ कैसे गंगा का पानी और काली नदी का गंदा पानी 2 रंगों में दिखता है, वो भी देख लीजिए। गंगा सफाई की हकीकत जैसे ही आप शहरों के करीब की गंगा पर पहुंचते हैं तो साफ नजर आने लगती है। ये देखिए कन्नौज का गंगा घाट, यहाँ आपको दिख रहा है किस तरह से काली नदी जो सारे कन्नौज शहर की गंदगी को, नालों को समेटे हुए सीधे गंगा में आकर मिलती है और गंगा के पानी के साथ आपको यहाँ दोनों पानी अलग अलग दिखेंगे और पूरी गंदगी को समेटकर गंगा यहाँ से आगे की तरफ चलती है। यानी जैसे ही गंगा मैदानों में उतरती है, अपने साथ इतनी गंदगी लेकर चलती है, उसकी जीवनदायिनी शक्ति नष्ट होती जाती है। नमामि गंगे या गंगा सफाई अभियान की एक वास्तविकता ये भी है जो आपको गंगा में अंदर जाने पर दिखाई देती है। गंगा में मिलता हुआ खलासी लाइन का नाला, पानी के वेग से आपको पता चल जाता है कि ये नाला 24 घंटे यूं ही चलता है और सीधा आकर गंगा में मिलता है। इस नाले में पूरे शहर की गंदगी यहाँ आकर सीधे गंगा में गिरती है। इस नाले से यह भी पता चलता है कि गंगा की सफाई अभियान का क्या हस्र है,
उसकी हकीकत क्या है, गंगा के नाम पर मांगे गए वोटों से कितने राजनेता अपनी राजनीति की लाइन को सीधी साफ क्लियर रखते हैं, लेकिन उस पर लिए गए वोटों के बाद काम कितना करते हैं, ये हकीकत भी इस नाले के पास जाकर साफ हो जाती है। इन नालों का पानी तो गंगा में जहर घोल रहा है। इसके साथ ही आरोप लगते हैं कि कानपुर के टैनरीज यानी चमड़ा उद्योग का जहरीला पानी भी गंगा में सीधा गिरता है। राजनीतिक लोग गंगा की सफाई के नाम पर टैनरी उद्योग को निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? वो अपने बचाने के लिए गंगा जी को टैनरी वालों को टारगेट बनाए हुए हैं, जबकि हमारा 9 MLD पानी डिस्चार्ज होता है और शहर कानपुर को खाली ले लें, यहाँ से 700 MLD पानी पर डे डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज निकाला जाता है, और डिस्चार्ज जो होता है उसमें इनके पास व्यवस्था ट्रीटमेंट करने की 171 MLD की है। बाकी 500 MLD पानी पर डे जो है डायरेक्ट जो है पॉल्यूटेड पानी गंगा जी में छोड़ दिया जाता है। गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सरकारी कोशिशों का सच जानने के लिए हमने गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की देखरेख करने वाले यूपी जल निगम के अधिकारी से बात की। गंगा में इस समय है तो 23 नाले गिर रहे हैं और इसमें मुख्य नाला शीशामुंह नाला। इसमें कितना डिस्चार्ज, मतलब अगर हम देखें ओवरऑल, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या टैनरीज का एक अलग से नालों का है? हाँ, इसमें शीशामुंह नाले में लगभग 140 MLD का इस समय डिस्चार्ज है, और यहाँ पे जाजमऊ एरिया में टैनरीज हैं, वहाँ पर इस समय हमारा CTP है 36 MLD का, उससे शोधन होता है। लेकिन ये CTP 1994 में बना था, उसके पश्चात टैनरियों की संख्या बढ़ गई। हम इस वक्त गंगा के उसी किनारे पर हैं जहां गंगा की सफाई के लिए सीवेज चैम्बर दूर तक आपको बने हुए दिखेंगे। ये तमाम सीवेज चैम्बर इसलिए हैं ताकि नालों का गंदा पानी यहां से सीवेज प्लांट में जाए और वहां से ट्रीट होकर ही वापस गंगा में मिले। लेकिन इनकी हकीकत क्या है, इसके लिए सिर्फ आप एक सीवेज चैम्बर के सामने खड़े हो सकते हैं। सीवेज चैम्बर टूटा हुआ है, ये सारा पानी यहाँ से निकलकर सीधा गंगा में मिलता है। ये गंगा की अपस्ट्रीम की तरफ हम खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आपको दिखेगा कि किस तरह से दो नाले ऐसे मिल रहे हैं जैसे यहाँ नालों का कोई संगम हो। हालांकि सरकार दावा करती है कि उसने गंगा किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये उसी STP के पास जाने पर पता चलता है। अभी आपने देखा था सीवेज चैम्बर्स को किस तरह से तोड़कर पानी उनसे निकल रहा है। इसके बाद ये STP प्लांट है। ये क्या है कमलेश सिंह जी जहां हम खड़े हैं? ये जो है राजापुर STP है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी क्षमता 60 MLD की है, जिसमें 30 MLD का प्लांट जो है चालू है और यहाँ पे 80 MLD पानी आ रहा है। ये पानी क्या है जो हम आपको ये जो अशोधित जो है डायरेक्ट नाले का पानी है ये, और ये सीधे जो है गंगा जी में जाके मिल रहा है। तो जो संगम में नहा रहे हैं वो यहाँ ये पानी वहाँ तक पहुँच रहा है? बिल्कुल अनट्रीटेड पानी से वो नहा रहे हैं, और ये सरकार का दावा जो है खोखलापन साबित होता है कि जो ट्रीटेड पानी है को उन्होंने कई जगह जो है रोकने का प्रयास कहते हैं कि हमने किया है, लेकिन ये एकदम साक्षात जो है STP के पहले जो है एक इनका चैम्बर है जिससे जो है ये गेट को खोल के जो है अंदर ले जाते हैं पानी, और उससे ज़्यादा ओवर होने की वजह से ये नाले का पानी जो सीधे जो है गंगा जी में जा रहा है। इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में सीवर लाइनों को घरों से निकलने वाली नालियों से नहीं जोड़ा गया है, लिहाजा गंदा पानी सीधे गंगा में जाता है। आंकड़ों में देखें तो इलाहाबाद शहर और आसपास के करीब 75 नालों का प्रदूषित पानी संगम में गिरता था, जिसमें इलाहाबाद और झूसी क्षेत्र के 58 नाले गंगा में, जबकि यमुना में करीब 17 नाले गिरते थे। प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश में अब तक ऐसे 36 नालों को टैप किया जा चुका है, जबकि 19 को टैप किया जा रहा है। इलाहाबाद तक आते आते पहाड़ से निकली गंगा के पानी में प्रदूषण का जहर इतना बढ़ जाता है कि सेहत के लिए तय मानकों से 3 गुना ज्यादा तक प्रदूषण इस पानी में मिलता है। गंगा के तट पर गूंजती शंख और घंटे की ध्वनि, गंगा की सहस्त्रदीप आरती और देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु।
वाराणसी वो जगह है जहां मैदानी इलाकों में गंगा की महिमा की सबसे दिव्य तस्वीर दिखती है। पिछले 2 सालों में देखें तो गंगा के घाटों की सफाई आपको थोड़ा दिखाई देने लगेगी। यहाँ से लेकर 80 घाट से लेकर राजघाट तक अगर आप अलग अलग घाट पर जाते हैं तो पहले से ज़्यादा साफ ये दिखाई देते हैं। यहाँ ये चेत सिंह घाट है जो कुछ साल पहले तक बेहद गंदा और बेहद यहाँ से अगर आप गुजरते थे तो भी आप इसके आसपास के दुर्गंध से बच कर निकलते थे, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले गंगा के घाटों पर जहां सफाई की कुछ तस्वीर दिखती है, वहीं गंगा नदी में गिरने वाले नालों पर अब तक नकेल नहीं कसी जा सकी है। वाराणसी ही नहीं, उससे आगे भी गंगा नदी गंदी होती जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक हरिद्वार से हुबली तक करीब 144 छोटे बड़े नाले हैं जो गंगा को प्रदूषित करते हैं। गंगा में गिरते ये नाले दशकों से सियासत का मुद्दा तो बने हैं, लेकिन आज तक न तो गंदे पानी को गंगा में गिरने से रोका जा सका है और न ही उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा सके हैं जो गंगा के पानी को निर्मल रख सकें। धीरेन्द्र पुडीर, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।